Hello student. Now today I am going to explain you the 22nd chapter, direct and indirect speech. First we try to understand that what is the speech. Speech is it's a sentence, and when we say, when we write the uh, speaker's exact words, it's called direct. And when we write the speaker's exact word some changes, that is called indirect speech. स्पीच क्या होता है, तो पहले ये समझिए कि स्पीच जो है वो एक सेंटेंस को हम बोलते हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है कि जब कोई स्पीकर किसी सेंटेंस को बोलता है और हम उसी सेंटेंस को विदाउट एनी चेंजेस दूसरे को बोलते हैं तो वो डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। और अगर स्पीकर के सेंटेंस को कुछ चेंजेस के साथ हम दूसरे को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट सेंटेंस या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। नाउ लेट्स सी हियर द एग्जांपल इज गिवन। डायरेक्ट, ही सेड आई हैव रिटन अ नॉवेल। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही हैड रिटन अ नॉवेल। तो यहाँ देखिए दोनों चीज़ें अलग हो रही हैं। नाउ इन द डायरेक्ट सेंटेंस वी सी दैट द राइटिंग, how to write the sentence. He said, comma, inverted comma, I have written a novel, inverted comma, close and full stop. So I have written a novel, that is a speaker's exact sentence जो स्पीकर ने बोला। और जब हम उसको इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कॉमा को हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, सम प्रोनाउंस हम चेंज कर देंगे। जैसे आई से देखिए यहाँ पे ही हो गया है, फिर कॉमा की जगह हमने यहाँ पे दैट यूज़ कर लिया है, और आई हैव रिटन अ नॉवेल की जगह ही हैड रिटन अ नॉवेल प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सो व्हेन यू सी द एनी सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट सेंटेंस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब यूज़ होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आप यहाँ अपने टेक्स्ट में सेड जो है वो देख सकते हैं कि हमने उसको एक रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। सो इन दिस सेंटेंस ही सेड टू मी, ये इन्वर्टेड ये कॉमा के पहले का एक सेंटेंस है और कॉमा के बाद भी एक सेंटेंस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा तो पहला रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को फाइंड करिएगा। जैसे सेड है तो सेड का फॉर्म चलता है से, सेड, सेड। से इज़ अ प्रेजेंट टेंस, सेड इज़ अ पास्ट टेंस। तो सेड यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम सेड यूज़ करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाते हैं। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी आपको पास्ट टेंस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आपके सेंटेंस में ऐसा कुछ हो वर्ड जो रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा हो जो पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा हो, तब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाता है। और अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। जैसे ही सेड टू मी, तो ये सेड जो है ये पास्ट टेंस है। अगर उसकी जगह मान लिए होता ही सेज टू मी या ही विल से टू मी, तो अगर ही सेज टू मी प्रेजेंट टेंस, ही विल से टू मी फ्यूचर टेंस, तब यहाँ आई वॉज गोइंग टू द मार्केट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस नहीं बदलेगा, केवल और केवल जो प्रोनाउन है जैसे आई है तो ही में हो जाएगा, ठीक है, ये केवल चेंज हो जाएगा। नाउ सी चेंज ऑफ टेंसेस। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल रोहित सेज आई ईट एन एप्पल, तो रोहित सेज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब में एस ई एस आई एस लगा, तो यहाँ पे एस लगा के बनाया गया है।
आई ईट एन एप्पल, दैट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं एक एप्पल खाता हूँ, ठीक है। रोहित कहता है कि मैं एक एप्पल खाता हूँ। तो इसका जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो रोहित सेज दैट, ठीक है, सेम एज इट हम रखेंगे, आई की जगह ही हो जाएगा, ईट्स एन एप्पल, ठीक है। प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज SON। अगर मान लीजिए पर्सन, जैसा मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है, पर्सन्स दैट देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। पर्सन्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे। तो अगर फर्स्ट पर्सन का है यहाँ पर आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रोहित के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रोहित के लिए हम ही यूज़ कर सकते हैं। तो आपके जो इनडायरेक्ट सेंटेंस का जो सेंटेंस है उसमें हम ही लिखेंगे। इट्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम बनाएंगे इंडायरेक्ट भी। तो वर्ब में एस ES हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे इट्स हो जाएगा, और एन एप्पल, तो एन एप्पल एज इट आ जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ देखिए, अगर ये मान लीजिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जैसे रोहित सेड आई राइट अ नॉवेल, रोहित ने कहा मैं नॉवेल लिखता हूँ। तो रोहित ने कहा, ये पास्ट टेंस हुआ, मैं नॉवेल लिखता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ योर रिपोर्टिंग वर्ब गिवन इन अ पास्ट टेंस, तो यू कैन चेंज योर रिपोर्टेड स्पीच टेंस। तो आई रोट अ नॉवेल वो कन्वर्ट हो जाएगा आई राइट अ नॉवेल कन्वर्ट हो जाएगा ही रोट अ नॉवेल इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट कैसे बना, मोहित सेड आई राइट अ नॉवेल, मोहित सेड दैट ही रोट अ नॉवेल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर साहिल सेड आई बॉट अ पेन यस्टरडे, तो आई बॉट अ पेन यस्टरडे, बॉट जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बाय बॉट बॉट, ठीक है। तो ये जो टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, ये कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्यों, क्योंकि सेड जो है वो हमारा पास्ट टेंस है। साहिल सेड आई बॉट अ पेन यस्टरडे, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट बना, साहिल सेड दैट ही हैड बॉट अ पेन दैट डे बिफोर, तो यस्टरडे का डे बिफोर हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच हमारा कंटिन्यूस का हो तो क्या करेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जैसे रोहित सेड आई एम गोइंग टू टेम्पल, डायरेक्ट है ये। इनडायरेक्ट इसका होगा, रोहित सेड दैट ही वॉज गोइंग टू टेम्पल। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जैसे अजय सेड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अजय सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को रिवाइज करने से या पढ़ने से पहले आप एक बार टेंस को जरूर रिवीजन करिएगा। इफ़ यू रिवाइज द टेंस वन टाइम देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटरली कि हाउ द सेंटेंसेज आर गोइंग टू चेंज। नाउ द नेक्स्ट, अगर परफेक्ट टेंस दिया हो प्रेजेंट, तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, कमल सेड आई हैव डन माई होमवर्क, कमल सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। ही सेड आई हैव बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। शैल और शुड, शैल जो है वो शुड में कन्वर्ट होगा, विल जो है वो वुड में कन्वर्ट होगा। कब, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। जैसे सेड, ही सेड आई विल गो टू लंदन टुमारो, टुमारो को हम नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट का बनेगा, ही सेड दैट ही वुड गो टू लंदन द नेक्स्ट डे। नाउ द नेक्स्ट अदर चेंजेस, सम द ऑक्सिलरीज, मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, शैल जो है वो शुड में कन्वर्ट होगा, कैन जो है वो कुड में कन्वर्ट होगा, विल जो है वो वुड में कन्वर्ट होगा, मस्ट जो है वो हैड टू और मस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, एक नाउ हियर दैट इज गिवन द एक्सेप्शनल्स ऑफ द अबव रूल, दैट इज रिगार्डिंग टू द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ किसको बोलेंगे, जो नेचर ने हमें क्रिएट करके दिया है। जैसे
उस चीज़ को हम चेंज भी नहीं कर सकते। जैसे सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है, अब हम उसको वेस्ट से राइज नहीं कर सकते। तो ये नेचर ने बना के दिया है, नेचर मेड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई भी टेंस दिया हो, बट जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में इसको करेंगे, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके। सम अदर चेंजेस जैसे आपने देखा था टुमारो का, ठीक है, द नेक्स्ट डे। तो ये सारी चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, तो ये देखिए आपके सामने एक चेंजेस का जो इमेज है, यू कैन सी हियर हाउ टू चेंज द। नाउ जो है वो देन में कन्वर्ट होता है, हेयर जो है वो देयर में कन्वर्ट होता है, देयर आफ्टर हियर आफ्टर देयर आफ्टर में कन्वर्ट होगा, दिस जो है वो दैट में कन्वर्ट होता है, दीज जो है वो दोज में कन्वर्ट होगा, अगो जो है बिफोर में होगा, दस जो है वो सो में कन्वर्ट होगा, टुडे जो है वो दैट डे में कन्वर्ट होगा, टनाइट जो है वो दैट नाइट में कन्वर्ट होता है, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे द डे बिफोर या प्रीवियस डे, दोनों में चेंज हो सकता है। टुमारो जो है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, इसमें चेंज हो सकता है। लास्ट वीक जो है द लास्ट वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक में चेंज होगा। नेक्स्ट वीक जो है वर्ड वो द वीक आफ्टर या द फॉलोइंग वीक में चेंज हो जाता है। प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं, आई जो है वो ही या शी में कन्वर्ट होता है, माई जो है वो हिज या हर में कन्वर्ट होता है, वी जो है वो दे में कन्वर्ट होता है, और जो है वो देयर में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जैसा अभी तक हम लोगों ने एग्जांपल देखा, दीज आर द टाइप्स ऑफ द असर्टिव सेंटेंस, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसमें कुछ और ज़्यादा करना नहीं है अपने को। नेक्स्ट हम आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस गिवन द कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड वी यूज़ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ना, डोंट टॉक इन द क्लास सेड द टीचर टू द बॉयज़। तो टीचर बॉयज़ को क्या करेंगे, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस हम यहाँ सेड की जगह यूज़ करेंगे। द टीचर ऑर्डर द बॉयज़ नॉट टू टॉक इन द क्लास। बी केयरफुल सेड रिया टू जॉन। रिया ने जॉन को कहा थोड़ा केयरफुल रहना। रिया एडवाइज्ड जॉन टू बी केयरफुल। तो यहाँ पे जो सेंटेंस की फीलिंग हो वो सेड की जगह पे हम उस चीज़ को लिख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो हो जाते हैं, एक होता है हमारा विद द हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है WH टाइप वर्ड। अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहाँ हम इफ़ या वेदर लगाएंगे और सेंटेंस को फिर अफर्मेटिव सेंटेंस पर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नाउ हियर सॉरी एग्जाम्पल इज नॉट गिवन। सेकेंड पॉइंट इट इज़ गिवन कि अगर WH वाले वर्ड हों, वॉट, वैन, वेयर, वाई, हाउ, ये सब वर्ड हों, तो सेंटेंस को क्या करेंगे, हम उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, दैट हम यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन एक आ जाएगा आस्क्ड, तो सेड की जगह हम आस्क्ड यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, राजा सेड टू रवि वाई डिडंट यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, राजा आस्क्ड रवि वाई ही हैड नॉट अटेंडेड द मीटिंग द डे बिफोर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कैसे सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब सिंपल सेंटेंस में। और उसमें जो वर्ड होता है, जो एक्सप्रेशन का वे बनता है, उस वर्ड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़ सेड ही। तो ही जो है वो क्या करेगा, सेड को रिप्लेस करेगा। सेड की जगह हम यहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिखेंगे अब। तो ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट अ हॉरेबल साइट वी ऑल एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी हॉरेबल साइट। और इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। Now here that is a exercise is given, you can solve by yourself, then after I will give you the solution. So student, I hope you understand what is the direct, what is the indirect. Thank you.